स्टूडियोज़ में शामिल हो गए हैं और उनसे भी हम समझते हैं कि बाज़ार में फेड की कमेंट्री का किस तरह से फैक्टरिंग होगा। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, अभी अनुराग सिंह आए थे शिकागो से, कह रहे थे कि यूएस मार्केट में एक डाउनसाइड खुल गया क्योंकि ये टर्मिनेट रेट वाला मुद्दा 5% के ऊपर वाला मुद्दा अभी तक टेबल पे नहीं था। आपको इसका इंडियन मार्केट में कितना असर होता हुआ नजर आता है? अजय देखिए, जो फेड की जो कमेंट्री कल आई है उसमें कुछ अच्छा था कुछ बुरा था। अच्छा ये था कि सबको पता था 50 बिप्स करेंगे, 50 बिप्स उन्होंने करा, पर लोगों को लग रहा था कि वो इन्फ्लेशन को लेकर के थोड़ा धीमापन की बात करेंगे। अभी भी बोल रहे हैं कि 2% तक हम इन्फ्लेशन लेकर आ जाएंगे। भगवान जाने कि कैसे 2% इन्फ्लेशन आएगी जब इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है। तो उसको लेकर के उन्होंने सीधा एक प्रकार से इंडिकेशन दिया है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वह बढ़ेंगी। मगर अगर मार्केट इन द रन अप टू द इवेंट अगर एक व्यू जो फैक्टर इन कर रहे थे और फेड की कमेंट्री उस व्यू से मिलती जुलती नहीं है, तो मार्केट में कल रातों बड़ा सेल ऑफ क्यों नहीं हुआ? हाँ, बड़ा नहीं हुआ, बहुत मामूली। एकदम भी सेल ऑफ नहीं हुआ। एशिया भी बहुत कम मायने में इस समय नीचे है। तो मेरा प्रश्न ये है, और जब मैं सुबह डेटा देख रहा था कि भाई फेड ने तो जो करा वो तो एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड था। जो फॉरवर्ड कमेंट्री है वो थोड़ी हॉकिश ज़्यादा है, वो डाविश कम है। तो मार्केट में सेल ऑफ क्यों नहीं हुआ? तो मार्केट आपको एक प्रकार से दर्शा रहा है कि जो फेड ने जो कमेंट्री दी है, वो जो एक्चुअल करने वाले हैं, उसके अंदर 2023 के अंदर काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ रहा है। ये मेरा मानना है। दूसरा, अब देखिए ऑफिशियल कैलेंडर आपका इवेंट्स का ख़त्म हो गया। अब सब छुट्टी कर सकते हैं। अगले 15 दिन कोई बड़ा इवेंट नहीं है, कोई ट्रिगर नहीं है। हमारी गेस्ट डेस्क से बोलेंगे तो मैनेजमेंट छुट्टी पर है या फिर क्वाइट पीरियड में आ चुके हैं। तो अब 10-15 दिन जो अर्निंग्स, इवेंट्स, ट्रिगर्स को लेकर के अब कुछ नहीं है। तो मार्केट किन चीज़ों पे चले? टेक्निकल्स और फ्लोज, दो चीज़ों पे चलेगा। और फ्लोज सपोर्ट भी कर रहे हैं बाजार को। कल भी DIFI दोनों ने बाय थे। फ्लोज देखिए नवंबर में जिस प्रकार से वापस आए थे इतने अच्छे तो दिसंबर में नहीं है। एक बात ये हुई थी कि भाई चाइना में ज़बरदस्त पैसा जाएगा, वैसा भी नहीं हुआ है। देखिए मार्केट कोई टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है कि मार्केट रोज नया हाई बनाता है, मगर बैंक निफ्टी फिर भी रोज नया हाई बना रहा है। तो ऐसा रोज तो नहीं चलेगा। यही सवाल था मेरा निकुंज। गुड मॉर्निंग। जहां यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन को हम फैक्टर इन करके चल रहे थे, कमेंट्री पर खास नजर थी, उसके बाद हल्का सही लेकिन इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबल सेंटिमेंट्स पर। भारतीय बाजार के लिए जहां ऑल टाइम हाई के लेवल्स, हर रोज नए रिकॉर्ड बैंक निफ्टी छू रहा है, फिर आज के लिए सेटअप कैसा दिखेगा? क्या लगता है आपको, कौन से सेक्टर्स होंगे? क्योंकि बैंक्स तो ओवरबॉट सिचुएशन में लगातार आ चुके हैं। नहीं देखिए, मुझे लग रहा था कल CPI के डेटा के बाद निफ्टी रेंज से निकल जाएगा, और निफ्टी रेंज से नहीं निकला है। तो निफ्टी वापस रेंज में आ गया। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस है और इसके कई कारण हैं। हम बैंक से इस साल इतना हमने डिस्कस करा है और मुझे लगता है अगले साल भी आप डिस्कस करेंगे। जो आउट परफॉर्मेंस बैंक्स में आ रही है वो रियल है, वो रहेगी। अब आपको ये समझना है कि मेटल्स और IT में क्या होता है। तो मेटल्स और IT आर 2 सेक्टर जिसके अंदर अंडर परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि अब चालू और होने लग जाएगा। जो ऑलरेडी है, और फेड के बाद और जो ग्लोबल सिचुएशन है उसके बाद और ज़्यादा चालू होने लग जाएगा। मतलब इस समय IT को मंदी में कॉन्ट्रा बाय नहीं करना चाहिए। मेटल्स के अंदर जब तक चाइना का रुख नहीं क्लियर होता, मुझे नहीं लगता मेटल्स के अंदर भी किसी को हाथ मारना चाहिए। जो ट्रेडिंग स्पॉट्स हैं आपके, वो जो ट्रेडिंग स्पॉट्स हैं थोड़े बहुत वो इस समय NBFCs में हैं। इंश्योरेंस में कमबैक मुझे लगता है हो रहा है। IRD के रिकमेंडेशंस चेंज हो रही हैं। इंश्योरेंस एज अ सेक्टर हैज़ गॉन थ्रू टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज करेक्शन फॉर लास्ट 2 years। तो वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ी गिरावट आएगी, वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ी चाल आ सकती है। ओके, तो ये स्पेसेस पर तो नजर रखेंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन निकुंज कहाँ आपका ध्यान गया? IRCTC की न्यूज़, OFS के जरिए गवर्नमेंट अपना लगभग 5% स्टेक ऑफलोड करने वाली OFS के जरिए, क्या ये डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स हैं? कैसे एनालाइज किया आपने इसको? नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट सरकार का मैच नहीं होगा। और उनको फिस्कल मैनेजमेंट अगर करना है तो फिर वो कहते हैं ना जी, जब पैनिक मोड में आकर के जो बिकता है बेच दो। आप वही बेच सकते हैं जिसके सामने खरीदार होता है, और वही मेरे हिसाब से हो रहा है। मगर इसका मतलब क्या होगा? ये 3 ग्रुप्स हैं जिनके अंदर मेरे हिसाब से फ़र्क पड़ेगा। मैं एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। NTPC जब पब्लिक गया था तो उसके 10 साल तक NTPC ने रिटर्न नहीं दिया है। इसलिए रिटर्न नहीं दिया बिकॉज 10 साल तक सरकार निरंतर अपनी ओनरशिप कम करती रही NTPC में। जो 100% थी शायद 55 या 60 के आसपास आके रुकी है। 7-8 साल तक उन्होंने अपनी होल्डिंग, कभी OFS करा, कभी उन्होंने फ्रेंच ऑक्शन करी, कभी उन्होंने ETF करा, कभी भारत ETF के थ्रू वो स्टेक्स बेच रहे थे। तो क्या सरकार अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट चालू करने के लिए OFS और ETF रूट दोबारा अपनाएगी? अगर ये अपना रही है तो क्या केवल IRCTC पे अप्लाई करेगा या दूसरों पे अप्लाई करेगा? तो जो कौन से पॉकेट्स हैं जिनके अंदर सरकार इस समय खरीदारी दिखती है आपको, डिफेंस,
उनके अंदर आउट परफॉर्मेंस है, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, सरकार भी अल्टीमेटली बायर सेलर ही है ना जी, और सेलर को अच्छा प्राइस मिलेगा और बायर मिलेगा तभी सेलर बेचता है। तो डिफेंस स्टॉक्स में क्या ओएफएस आ सकता है, क्या रेलवे स्टॉक्स में ओएफएस आ सकते हैं? डिफेंस स्टॉक्स में अगर आप ओनरशिप पैटर्न्स आप देखें तो 70 से जगह ऊपर है है, अभी। 70 से ऊपर है, तो हेडरूम टू सेल इज वेरी हाई। तो 39 ऐसी कंपनीज है जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक काफी सारा बड़ा है, वहाँ सब जगह आप नहीं थोड़ा नहीं, बहुत सब जगह एक्शन तो नहीं आएगा। देखिए अब नजर एक्शन देखने को मिल सकता है। डिफेंस और रेलवेज दो बड़े पॉकेट्स हैं जिनके अंदर मार्केट का इंटरेस्ट है, और जिनके अंदर देखिए एक धारणा थी मार्केट के अंदर कि सरकार का जो ओनरशिप है वो मार्केट में नहीं आएगा, तो जो फ्री फ्लोट था सरकार क्यों बेचेगी। आपको पता है कि टाटा सन्स की ओनरशिप कुछ टाटा कंपनी में मार्केट में नहीं आएगी विद द एक्सेप्शन ऑफ टीसीएस। तो सरकार की ओनरशिप मार्केट में कई टाइम से नहीं आई, उन्होंने आईपीओ करा है, उन्होंने ओएफएस और फॉलोअप नहीं करा था। तो ऑफर फॉर सेल के अंदर सरकार अपनी ओनरशिप कम कर रही है और पैसा कंपनी में नहीं आ रहा है, वो सरकार की किटी पास जा रहा है। मालिक बेच रहा है, टू पुट इट वेरी सिंपल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच निकुंज जी सारे एनालिसिस के लिए। तो इन सेक्टर्स और स्पेसेस पर ध्यान रखना होगा। इंश्योरेंस भी एक स्पेस निकुंज कई बार बात कर चुके हैं कि वहां पर चाल आ सकते हैं, आप वहां जरूर ध्यान रखें।